जंगली खूनी चुड़ैल। एक भयावह पहाड़ी कथा। पुरानी बात है। उत्तराखंड के घने पहाड़ी जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव शांत और सुंदर दिखता था, पर जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। कहते थे, रात के बाद उस जंगल में जंगली चुड़ैल जागती है। लोग फुसफुसाते, वो औरत नहीं, कुछ और है। उसके बाल इतने लंबे कि जमीन पर रेंगते रहते, आंखें खून जैसी लाल, और दांतों से हमेशा ताजा खून टपकता। कहते थे, वो इंसान और जानवर दोनों का खून पी जाती है। एक रात गांव का एक जवान लड़का राघव अपनी भैंस खोजने जंगल चला गया। लोगों ने उसे बहुत रोका, पर उसने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, ये सब कहानियां बूढ़े लोग डराने के लिए बनाते हैं। लेकिन जैसे ही राघव जंगल के भीतर पहुंचा, हवा का रंग बदल गया, ठंडी, भारी और कुछ अनकही सी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट अब किसी मंत्रोच्चार जैसी लग रही थी। कुछ दूर उसे दिखा, एक औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके पैर उल्टे थे, बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक वो औरत धीरे धीरे गर्दन घुमाने लगी, पूरा 180 डिग्री। उसका चेहरा देखते ही राघव की सांस थम गई। आंखें आग जैसी लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो औरत हवा में उठी, पैर जमीन से ऊपर, चेहरा मुस्कुराता हुआ। अगले ही पल वो राघव पर झपटी। राघव चीखा, पर उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा में खो गई। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले, तो एक पेड़ के नीचे उसकी सूखी लाश मिली, जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने पी लिया हो। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात जंगल से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं, वो राघव की आत्मा को बुलाती है, ताकि वो उसके साथ हमेशा के लिए उस जंगल में रह सके। और आज भी अगर कोई उस जंगल के रास्ते से गुजरे, तो पेड़ों के बीच से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, राघव, तू अकेला